देखो इसका वेलोसिटी बहुत ही कम। एक में अपना खून ले लिया और दूसरे में अवतार का खून ले लिया। फिजिक्स के नाम पर सारा खून बहा दिया हमने। बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स से इस बार जेईई 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था जो कि आज हम प्रैक्टिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या गया, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर दो वर्टिकल कॉलम है जिसमें वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर दो पॉइंट ए एंड बी है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि यहां से जब वाटर फ्लो करेगा तब इसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, मतलब कि पर सेकंड पर कितना वॉल्यूम वाटर पास होगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स में दो कांसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, एक होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा होता है बर्नौलीज थ्योरम। तो यहां पर ये दो फार्मूला यूज करेंगे हम एंड इसका आंसर देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो इसमें बोला गया किसी भी पाइप का अगर दो क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है, जैसे कि हमने यहां पर थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया, तो एक में क्रॉस सेक्शन कम है, इस निडल का क्रॉस सेक्शन कम और दूसरा एक स्ट्रॉ ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा। ठीक है, सो एक में अपना खून ले लिया और दूसरे में अवतार का खून ले लिया। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बोला गया कि जिसका क्रॉस सेक्शन कम है इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और जिसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा उस फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा। सो चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि इस स्ट्रॉ का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो देखना इसका वेलोसिटी बहुत ही कम होगा। देखो इसका वेलोसिटी बहुत ही कम। सेम एनर्जी देने पर इसका वेलोसिटी देखना कितना ज्यादा होता है। देखा तुमने कितना ज्यादा होता है। फिजिक्स के नाम पर सारा खून बहा दिया हमने। देखा, तो इसका वेलोसिटी ज्यादा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इसको लिखा जाता है a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। जैसे कि मान लो ए सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया a1 और ये जो b है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 और इसका वेलोसिटी मान लो v1 और यहां से जब वाटर फ्लो होगा इसका वेलोसिटी होगा v2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और दूसरा एक फार्मूला होता है जो कि है बर्नौलीज थ्योरम। इसमें बोला गया कि दो पॉइंट मान लो a एंड b, इसमें a पॉइंट पर अगर हम एनर्जी ले लेते हैं, टोटल एनर्जी जैसे कि हाफ ρ1 v1 स्क्वायर प्लस ρ1 g h1 और इसका प्रेशर p1 वो भी बराबर होगा b सेक्शन मतलब कि सेकंड सेक्शन का टोटल एनर्जी के साथ, जो कि है हाफ ρ2 v2 स्क्वायर प्लस ρ2 g h2 प्लस p2। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो कि हम पार्ट 2 में पूरा सोल्यूशन करवा के देंगे और तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर खुद से ट्राई करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 पर। थैंक यू ऑल।